सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। दिन की शुरुआत होता है आज मेरा सुबह 8 बजे, और 8 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश व्रेश होता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं रूम पे आके मेडिटेशन करता हूँ और अपने लिए बनाने लगता हूँ ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फिर करते करते मेरे बज जाते हैं 10, और मैं अपनी स्टडी शुरू करता हूँ 10 बजे। और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली 10 बजे तक अपना स्टडी शुरू कर लूँ। कोशिश करता हूँ उससे पहले करने की, बट नहीं हो पाता है क्योंकि मेडिटेशन वगैरह एक्सरसाइज करना भी थोड़ा सा ज़रूरी है अपने हेल्थ के लिए। एंड फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी खुद ही बनाना पड़ता है, सो दैट्स वाई मेरा थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे तक मैं अपना स्टडी शुरू कर दूँ। तो मैं 10 बजे तक डेली शुरू कर देता हूँ अपना स्टडी। और ये मैं 2 दिन पहले घर गया हुआ था, तो मेरे घर में जो आम के पेड़ थे उसमें काफ़ी सारे आम फले हुए थे और उसमें बहुत सारे आम पक भी गए थे। तो फिर मैंने अपने लिए कुछ पके हुए आम तोड़े एंड काफ़ी टेस्टी और काफ़ी मीठा था ये। तो फिर मैं अपने लिए कुछ आम रूम पर भी लेके आया हूँ। खैर, फिर मैं बनाता हूँ अपने लिए टू डू लिस्ट, और ये है मेरा आज का टू डू लिस्ट। दिन की शुरुआत होता है मेरा सुबह ब्लैक बुक से, और ब्लैक बुक में मैं अभी वोकेबलरी कर रहा हूँ। मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक पेज इडियम एंड फ्रेजेस, एक पेज सिनोनिम। और इसको मैं जैसे जैसे मैं आगे लर्न करता हूँ तो पीछे का एक बार रिवीजन करता हूँ, फिर मैं आगे लर्न करता हूँ, फिर पीछे का रिवीजन करता हूँ, फिर आगे लर्न करता हूँ। और यार, जैसे जैसे वोकेबलरी में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूँ वैसे वैसे पीछे का भी वर्ड्स भूलता जाता हूँ। एंड आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ज़रूर। बट कोई ना, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं कि आप एक बार कोई चीज़ याद करो और वो चीज़ आपके माइंड में एकदम हमेशा के लिए बैठ जाए, कभी भूलो ही ना। तो भूलते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर रिवीजन करते हैं। एंड जब बार बार वो वर्ड रिवीजन होता है माइंड में, तो फिर एट द एंड वो माइंड में बैठ ही जाता है वो वर्ड। तो अभी फ़िलहाल मैं वोकैब्स को इस तरीके से कर रहा हूँ, एंड आप लोग वोकेबलरी को किस तरीके से करते हैं आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं, सो दैट मैं अपने वोकेबलरी को करने में थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट ला सकूँ तो। एंड इसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ अपना इंग्लिश का रिवीजन। और इंग्लिश का रिवीजन मैं अपने नोट्स से करने वाला हूँ, जो मैंने रानी मैम की क्लासेस से बनाया है। और आज मैंने सोचा है कि मैं नोट्स में अपना वर्ब चैप्टर जो है उसको मैं काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ करूँ, क्योंकि वर्ब चैप्टर ही मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है और उसके काफ़ी सारे रूल्स मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आज वर्ब के चैप्टर को काफ़ी अच्छे से रिवीजन करूँगा। एंड काफ़ी बड़ा भी है वर्ब का चैप्टर, तो आज मैं पूरा तो रिवीजन नहीं कर पाया, आधा रिवीजन कर पाया। वर्ब में होता है ना, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज मैंने फाइनाइट वर्ब पूरा कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट डे मैं नॉन फाइनाइट वर्ब को कंप्लीट करूँगा। तो मैंने आज वर्ब चैप्टर का ये रिवीजन किया, और उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस किया। और इंग्लिश में पिनेकल के बुक से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 3 पेज क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। और मैं कोशिश करता हूँ कि रिवीजन के साथ साथ मेरा बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं साथ ही साथ प्रैक्टिस करता रहूँ, सो दैट कि आप किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, रिवीजन ही कर रहे हो। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो वाकई में आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं या नहीं, आपसे वो क्वेश्चंस बन भी रहे हैं या नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई मैं सोचता हूँ कि मैं ग्रामर का डेली कोई एक चैप्टर रिवीजन करूँ और साथ ही साथ मैं बुक से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता हुआ चलूँ। तो अभी मैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आगे वॉइस, फिर नरेशन, फिर फिल इन द ब्लैंक ऐसे कर करके मैं प्रैक्टिस करके अपने प्रीवियस ईयर को ख़त्म करूँगा। तो ये करने के बाद दोपहर हो जाते हैं, 2 बज जाते हैं और मुझे भूख भी लग जाता है, तो फिर मैं लंच के लिए चला जाता हूँ। और ये है मेरा आज का लंच। लंच से आने के बाद मुझे काफ़ी नींद आ रहा था, सो दैट्स वाई मैं 1 घंटा के लिए सो जाता हूँ। और मैंने टाइमर सेट कर लिया था कि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। कई बार क्या होता है ना कि लंच करने के बाद आपको इतना ज़ोर से नींद आने लगता है कि आपको बस सोने का ही मन करता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं सोना है, इसलिए मैंने टाइमर सेट कर लिया था। और लंच वगैरह करके और फिर मैं 1 घंटा रेस्ट करके 4 बजे शुरू करता हूँ अपना सेकंड स्लॉट, दैट इज़ इंग्लिश का क्लासेस। और ये मैंने फिर यूट्यूब से रानी मैम के थ्रू किया, क्लोज टेस्ट का क्लासेस।
एंड ये पूरे 12 घंटा का मैराथन है। मैंने आज इसका 2 घंटा क्लासेस कंप्लीट किया और जो वर्ड्स मुझे न्यू लगे या जो कॉन्सेप्ट मुझे न्यू लगे, जो मुझे लगा कि ये मैं बाद में भूल सकता हूँ या मुझे ये लिख लेनी चाहिए, तो उसको मैंने नोट डाउन में नोट कर लिया काफ़ी अच्छे से। एंड ये आप देख सकते हो और जो मैंने क्लासेस के थ्रू नोट बनाया क्लोज टेस्ट के। एंड ये करते-करते फिर 6:30 बज जाते हैं और मैं काफ़ी बोर हो गया था रूम पे रह के, तो मैं शाम को थोड़ा-सा वॉकिंग के लिए निकल जाता हूँ सो दैट माइंड को मैं थोड़ा-सा फ्रेश कर सकूँ। तो फिर मैं शाम को वॉकिंग के लिए निकल गया था फील्ड पे। एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा वेदर भी था और काफ़ी ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये मैं फील्ड पे गया हुआ था वॉकिंग के लिए। फिर मैं वॉकिंग से आता हूँ रूम और रूम पे आने के बाद फिर मैंने बनाया अपने लिए चाय और ये मैंने चाय और बिस्किट खाया शाम को। एंड उसके बाद फिर मैं अपना थर्ड स्लॉट शुरू करता हूँ, दैट इज़ रीजनिंग का क्लासेस। और ये मैं अड्डा 247 में एक साहिल तिवारी सर हैं, तो मैं उन्हीं से आज क्यूब्स एंड डाइजेस का चैप्टर्स को किया। और काफ़ी अच्छे से मुझे समझ में भी आया इनका क्लासेस और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व भी हो गए। और जो कॉन्सेप्ट मुझे न्यू लगे या जो मुझे लगा कि मैं बाद में भूल सकता हूँ या कॉन्सेप्ट, तो उसको मैंने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया और बाकी सारे क्वेश्चन जो उन्होंने कराया वो मैं ऐसे वर्बली सॉल्व कर लिया। और कुछ क्वेश्चंस को मैंने रफ शीट में सॉल्व किया और बाकी जो कॉन्सेप्ट मुझे न्यू लगे या जो मुझे लगे कि ये मैं भूल सकता हूँ बाद में, तो उसको मैंने कॉपी में नोट डाउन कर लिया। और ये करने के बाद मुझे जीके भी करना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि ऑलरेडी 11:30 बज गए थे। और ये जो क्यूब एंड डाइजेस्ट का क्लासेस था ये 2 पार्ट में था, पार्ट 1 और पार्ट 2, और एक पार्ट 2-2 घंटा का था। तो आज मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2 घंटा का लेक्चर्स था। तो मैंने आज पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट डे में इसका जो पार्ट 2 है उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मेरा क्यूब्स एंड डाइजेस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मेरा क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आगे जो कुछ चैप्टर्स मेरे रह गए हैं रीजनिंग के, उसको भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगा सो दैट मैं जल्दी से जल्दी मॉक्स पे आ सकूँ, क्योंकि मॉक्स देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी बस एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ, ऊपर गो थ्रू कर लूँ, उसके बाद मैं मॉक्स दूंगा रीजनिंग में। और जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आएंगे या जो टॉपिक में मैं फंसूंगा, फिर मैं उन्हीं सारे चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करूँगा। तो अभी मेरे बस कुछ ही चैप्टर्स रह गए हैं रीजनिंग में, तो उसको मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करूँगा। एंड ये करने के बाद 11:30 बज गया था, तो फिर मैं अपना स्टडी बंद किया और अपने लिए बनाने लग गया था डिनर। और यार देखो, रूटीन हमें वही फॉलो करनी चाहिए जो आप डेली कर सकते हो। आप अगर एक दिन सोचोगे कि 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा पढ़ लूँगा, तो फिर अगले दिन फिर वो नहीं हो पाता है मैनेज। तो इसलिए आप जो रूटीन या जो आवर्स आप डेली दे सकते हो डेडिकेटेडली, आपको वही फॉलो करने चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली 9 to 10 आवर अपना स्टडी के लिए निकाल सकूँ। सो उसके बाद फिर मैं डिनर विनर करके 12:30 बजे तक सो गया था, सो दैट मैं अगली सुबह 7 बजे फिर से उठ सकूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं फिर ऐसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड अपने स्टडी अच्छे से करते रहें।